For more such videos, like and subscribe Nursing Legacy. YouTube channel. Today we are going to discuss about very important topic, that is the immunization. हम लोग पढ़ेंगे immunization करते कैसे हैं, immunization होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है वैक्सीनेशन, राइट। वैक्सीन के बारे में सबने पढ़ा होगा और सुना होगा। वैक्सीन क्या होता है? जब हम अपनी बॉडी में एंटीजन को इंसर्ट करवा देते हैं, उसका जो पैथोजेनिक कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज करवा देते हैं। उसके बाद से जब हम उसको अपनी बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी इन आवर बॉडी, उसको हम वैक्सीन बोलते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लाइव, राइट, लाइव। दूसरा होता है किल्ड और तीसरा होता है टॉक्सॉइड, ठीक है। और इसी में एक आता है रिकॉम्बिनेंट, राइट। तो मेनली हमारे पास ये चार टाइप्स होते हैं, लाइव, किल्ड, टॉक्सॉइड और रिकॉम्बिनेंट, राइट। तो लाइव वैक्सीन्स क्या होती हैं? लाइव वैक्सीन्स ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिनको जब हम किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन को लाइवली अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में लाइव आता है हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, राइट। अब हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो लाइव एंटीजन्स हमारे बॉडी में आते हैं वो बीमारी क्यों नहीं डेवलप करते हैं, वो डिजीज़ क्यों नहीं डेवलप करते हैं? तो इसलिए क्योंकि जब हम उसकी पैथोजेनिक कैपेसिटी जो होती है उसको हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, राइट। यहाँ पे पैथोजेनिक कैपेसिटी हम उसकी डिक्रीज किए रहते हैं और वो बहुत ही कम अमाउंट में हम उसको लेते हैं, लाइक ये पूरा हमारा बैक्टीरिया है, उसमें बहुत ही थोड़े अमाउंट में हम लोग लाइव वैक्सीन को लेते हैं और अपनी बॉडी में उसको इंस्टॉल करवाते हैं, हमारी बॉडी उसकी क्या एंटीबॉडी बनाती है। नेक्स्ट आता है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन से इसमें जो हमारे एंटीजन होते हैं उनको हम लोग किल्ड फॉर्म में और उसको हम लोग कल्चर करके अपनी बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, वो होते हैं हमारे किल्ड। नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड में हमारे टिटनेस आता है। टिटनेस का वैक्सीन जो होता है वो हमारा एक ही ऐसा वैक्सीन है जो टॉक्सॉइड फॉर्म में हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट में भी हमारा एक ही वैक्सीन आता है जिसमें हमारा आता है हेपेटाइटिस बी। सो दिस वाज लाइक द टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब हम देखेंगे लाइव वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, एक बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइव वैक्सीन में कौन कौन से होते हैं? लाइव वैक्सीन समझने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा निमोनिक है, बॉयज लव द क्राइम। बॉयज लव द क्राइम। इस निमोनिक से हम लोग इजीली लाइव वैक्सीन के बारे में समझ सकते हैं। बी और हो गया लव द क्राइम, ठीक है। यहाँ पे बी फॉर होता है BCG का वैक्सीन जो कि एक लाइव वैक्सीन है। ओ का मतलब यहाँ पे है ओरल पोलियो वैक्सीन। यहाँ पे हम बात करेंगे, हम यहाँ पे सैबिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा ओरल पोलियो वैक्सीन दो फॉर्म में आता है, एक सैबिक और एक सॉक, राइट। कुछ लोग सॉल्व बोलते हैं। तो सैबिक फॉर्म को हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ओ फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि हमारा लाइव फॉर्म होता है सैबिक फॉर्म, राइट। वाई फॉर यहाँ पे येलो फीवर है। यहाँ पे लव का मतलब लाइव है, यहाँ पे कोई निमोनिक में यूज़ करने के लिए बस इस वर्ड को हम लोग लिए हैं। यहाँ पे THE मीन्स कि यहाँ पे टी फॉर टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड का जो हम वैक्सीन देते हैं वो लाइव वैक्सीन होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्राइम। C फॉर होता है हमारे चिकन पॉक्स, R फॉर होता है रूबेला, I फॉर होता है हमारा इंसेफ्लाइटिस, J इंसेफ्लाइटिस, M फॉर होता है हमारा मीजल्स और E फॉर होता है हमारा E फॉर होता है हमारा एपिडेमिक, राइट। तो ये थे हमारे लाइव वैक्सीन जिसको हम लोग इजली इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किल्ड वैक्सीन। तो ये सब हमारे किल्ड वैक्सीन होते हैं। तो किल्ड वैक्सीन को याद करने का तरीका है पेयर से हम लोग किल्ड वैक्सीन को याद कर सकते हैं।
पी फॉर हो गया हमारा पोलियो वैक्सीन। पोलियो में इसमें हम लोग शॉक जो हमारा सॉल्व का टाइप है वो हम लोग देते हैं, वो पोलियो वैक्सीन जो होता है किल्ड होता है। याद रखिएगा जो सैबिन है वो लाइव वैक्सीन है, जो सॉल्व है वो किल्ड वैक्सीन है, राइट। इसमें हम लोग ए फॉर हो गया हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन हो गया, आई फॉर हो गया इन्फ्लुएंजा, इसमें जो इंजेक्टेड फॉर्म में होता है वो किल्ड फॉर्म होता है। तो जो हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं इन्फ्लुएंजा वो होता है हमारा किल्ड फॉर्म, और आर फॉर होता है रैबीज का वैक्सीन। तो जो ये हमारी 4 वैक्सीन है ये हमारी क्या है, किल्ड फॉर्म ऑफ द वैक्सीन है। अब हमारे पास बचा क्या, टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड वैक्सीन में हमारे पास 2 वैक्सीन आते हैं, जिसमें कि हमारा होता है एक डिप्थीरिया और दूसरा होता है टेटनस का। जो डिप्थीरिया और टेटनस ये दोनों वैक्सीन जो होते हैं हम इसको टॉक्सॉइड फॉर्म में यूज करते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड द टॉक्सॉइड वन। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की जो हम लोग बात किए थे उसमें हमारा एक ही वैक्सीन आता है जो हमारा होता है हेपेटाइटिस बी, वो होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, जो हमारा एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था वो 1978 में आया था। 1978 में हमारा एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था, एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1978 में। उसके बाद हमारा आया क्या, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था हमारा 1985 में आया था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP आया था हमारा 1985 में। EIP आया था हमारा 1978 यस। और जब हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था इसी के साथ लॉन्च हुआ था हमारा क्या, मीजल्स की जो वैक्सीन आई थी वो आई थी हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ लॉन्च हुई थी हमारी मीजल्स। फिर 2012 को हम लोग ये भी इम्पोर्टेंट डेट याद करने लगे, 2012 में हमारा वो इंटेंसिफाइड वैक्सीन प्रोग्राम्स के रूप में इसको हम लोग बनाते हैं। अभी हमारा फिर थोड़ा सा लोग बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में, वो भी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। तो जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष में आपको पता है इंद्रधनुष के बारे में हम लोग 7 वैक्सीन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मिशन इंद्रधनुष देते थे 7 डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, राइट। तो अभी मिशन इंद्रधनुष में क्या है, 7 डिजीज, पहले मिशन इंद्रधनुष और मिशन इंद्रधनुष आया, फिर मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, अभी क्या चल रहा है मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभी रिसेंट में चल रहा है। जो मिशन इंद्रधनुष के अंदर अभी हम लोग कितने वैक्सीन के कितने डिजीज से बचाते हैं, अभी हम लोग 12 डिजीज से प्रिवेंशन के लिए मिशन इंद्रधनुष जो होता है वो देते हैं। सो इट इज लाइक रिसेंट अपडेटेड वन, मिशन इंद्रधनुष में अब 7 नहीं हम लोग 12 किलर डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए मिशन इंद्रधनुष जो है वो उसको चलाते हैं, राइट। So thank you. This was about the immunization program. Later we will talk about the immunization schedule in our next video. So thank you so much for watching.